Hey guys, from today onwards, we are going to start our new series. In our new series, we will learn C for basic and advanced. You and me will start this journey from today onwards, and you will be getting our new videos daily for a C basic to advanced. In this video, we are going to discuss about programming and its language and some basics of C++. So let's start with what is programming. Programming, it is the composition of sequence of instructions called program that computer can follow to perform tasks. प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शन का कंपोजिशन है जो कि सीक्वेंस में लिखे जाते हैं एज अ कोड, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जो कंप्यूटर को हम एज अ डिफरेंट लैंग्वेज के बिहाफ में हम लिखते हैं, जिससे प्रोग्राम कंप्यूटर ये नो करता है कि हमें ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। यहाँ हम कुछ लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे C++ एंड फर्दरमोर। लैंग्वेजेस ऑफ फर्दर टू टाइप्स, हाई लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल में भी मशीन लेवल होते हैं और असेंबली लेवल होते हैं, और हाई लेवल के 3 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, OO एंड प्रोसीजरल। अगर हम देखें तो मशीन लेवल में क्या क्या होता है। मशीन लेवल में हमारे बेसिक्स 0 एंड 1 से कोड किया जाता है, ये मशीन स्पेसिफिक रहता है हमेशा। और असेंबली लेवल में हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है। अब हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल में हम कंपाइलर का यूज़ करके कोड लिखते हैं। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जैसे C++, जावा, पाइथन एंड मैनी मोर एंड फॉक्सेस। इधर पर हियर वी विल लर्न। अगर हम देखें तो हाई लेवल 3 टाइप का होता है, फर्दर, प्रोसीजरल, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको हम शॉर्ट में ओ भी बोलते हैं। प्रोसीजर में ओनली इट फॉलोज सीरीज एंड ऑर्डर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट फॉलोज एंड यूजेस ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। एंड फंक्शनल इट यूजेस ओनली फंक्शंस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और C++ में मैनी थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हेयर। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू C++ जर्नी। अब हम सीखेंगे C++ आउटपुट एक्चुअली क्या है। C++ आउटपुट एक्चुअली एक इनपुट फ्रॉम यूज़र है। मतलब अगर हम जैसे कोड में ये सिंटैक्स यूज़ करें, सी आउट हेलो वर्ल्ड सेमी कॉलन इनसाइड द कोड, तो हमें जब कोड रन करेंगे तो आउटपुट देगा सी आउट हेलो वर्ल्ड। अगर हम कोड में लिखें तो ये हमें आउटपुट देगा कोड रन करने के बाद, हेलो वर्ल्ड। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सबसे बेसिक प्रोग्राम है, जो कोई भी एक न्यू स्टार्टर HTML, C++, जावा के एक बेसिक कोड होते हैं, वैसे ये C++ का एक बेसिक कोड है जिसमें कोई भी आराम से कोड कर सकता है। तो इस कोड में क्या क्या लिखा गया है? फर्स्ट लाइन में लिखा है इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये हम बाकी आपको बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ सुनते जाइए। इंक्लूड IO स्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्टेट SPD इंट मेन फंक्शन, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड लिखा जाता है। ये लाइन अभी हम आगे सीखेंगे क्या है। ये हमारा C आउटपुट सिंटैक्स है और रिटर्न 0 है ये। तो आइए चलिए इसे हम अपने कंपाइलर में रन करके देखते हैं। मैंने अपना कंपाइलर स्टार्ट कर दिया है। इस कंपाइलर में पहली लाइन हम लिखेंगे हैश इंक्लूड inside this we will write IOStream. You know what is IOStream? IOStream is a header file. I have already told it about in our video. Next line will be using name space std and semicolon. After it we will write int main.
We are not using parameter here, so we will leave this as it is. After this we will write curly brackets. Try to write this program again and again. Many compiler give it as written, but you clear it and write again and again. This will make you learn what was the basic code. So here we are using cout syntax. What does cout syntax do? It gives an output to the user. Here we will write hello world return type 0. Now let's see what was our comments prints hello worlds. Now when we run our program, see, we have done a basic mistake. Let's ISO stream nahi, IO stream. See, so now we run our code, we will get an output hello world. Suppose if we doesn't use this slash sign, what will be our output? See, the output executed with errors. I won't use this before our program. So what will this appear? See, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है अपना, तो हमें इसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट लगाना पड़ेगा. std डबल कॉलन सी आउट पहले से लगाया तो हम नहीं लिखेंगे. See, the code doesn't executed with errors. तो अभी हमने देखा कंपाइलर में कैसे रन किया. ये हमने जैसे ही C++ आउटपुट सिंटैक्स लिखा कोड के अंदर और कोड को रन किया तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो गया. अब हम देखेंगे कमेंट्स इन C++. अगर आपने नोटिस किया हो, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में कोड की फर्स्ट लाइन क्या थी? प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन C++, वो भी स्लैश शाइन के बाद. ये स्लैश शाइन क्या होता है? ये स्लैश शाइन इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी अगर हम इसके बाद लिखें वो कोड में रन ना हो. मीन्स कि हम कमेंट देते हैं कोड को या यूज़र को कि हमारा कोड क्या करने वाला है. जैसे हमने उधर सी आउटपुट किया था तो हम इससे को यूज़र को बताएंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है. इससे भी रीडेबिलिटी बढ़ाता है और कुछ नहीं इसका काम. और अगर हम सिंगल लाइन के लिए यूज़ करें अगर हमें कमेंट सिंगल लाइन के लिए यूज़ करना हो तो डबल स्लैश शाइन के बाद कोड लिखते हैं. और अगर हम मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ करना हो तो एक सिंगल स्लैश देन स्टार देन मल्टीपल लाइन्स यू कैन ऐड हेयर एंड देन स्टार एंड स्लैश. इट्स फॉर मल्टीपल लाइन्स एंड दिस इज़ फॉर सिंगल लाइन. ओके, नेक्स्ट हमारे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन क्या थी? इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है? ये हम C++ में इसलिए लिखते हैं कि हम अपने फंक्शन में क्या इंक्लूड कर रहे हैं. यहाँ पर ये साइंस के बीच में क्या है? ये एक हेडर फाइल है. ये हेडर फाइल बहुत सारी डिफ़र टू फंक्शन टू फंक्शन डिफ़र करती रहती है. जैसे हम अपन बेसिक कोड कर रहे हैं जैसे आउटपुट इनपुट का, अब नेक्स्ट है हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसपी. So our next topic is using namespace std. What does this line denotes? This line in C++ is written to know the program or to tell the program that we are using the standard naming space. For say we have written Mohan Lal. If we want to separate these words, we have to use using namespace
std before the program to let our program know that we are writing a code in standard naming system. Or if you don't write this before the program, our program will not separate the words by a single line or start a new word in another line. Or if you want to use this only for a single or particular line, you have to write before every line that std double colon cout, then your full syntax. This will let our program know that you have used standard naming system for a particular line. So let's begin to our next topic. Int main. What is int main function? Int, in the int main and main, what are these? Int here is written in place of return type. Now what is main stands for? Main is a function name. Here we tells our program that our return type is integer, int means integer, and our function name is main. We can include any function here by replacing main. And what are these curly brackets for, and why it is empty? These are used to write our parameters. As we have not taken any parameter before, so we are leaving it as it is. And we can add our parameter here for the whole code, or we can add in the particular line or statement parameters. Okay, so this was our int main function and its use. तो हम सी आउट पहले ही देख चुके हैं, तो इधर पर हम डिस्कस नहीं करेंगे अगेन. अब हम नेक्स्ट फंक्शन में बढ़ते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट फंक्शन? रिटर्न ज़ीरो टाइप. अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में एक कोड में हम सबसे आखिरी में ये वर्ड लिखते हैं. ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमारा फंक्शन को डिनोट करता है कि हमारा रिटर्न टाइप क्या है. रिटर्न टाइप हाँ, तो रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप इज़ यूज टू स्टॉप आर कोड एग्जीक्यूशन. ये हम प्रोग्राम या कोड के आखिर में इसलिए लिखते हैं जिससे हमारे कोड या प्रोग्राम इन C++ को ये पता चल जाए कि हमारा कोड एंड हो चुका है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है. और ज़ीरो यहाँ इंटीजर टाइप होता है. जैसे हमने इंटीजर टाइप फंक्शन का लिया था इंट, तो यहाँ ज़ीरो होता है नल. दैट्स वाई वी राइट ज़ीरो हेयर इन प्लेस ऑफ इंटीजर टाइप. और रिटर्न इज यूज टू stop code execution. Okay, so that's it for today. See you in the next video. Like, share and subscribe for more. Thank you.